इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर, जहां पर आयकर विभाग ने सोम ग्रुप पर छापेमारी की है। 500 कर्मचारियों की टीम के साथ छापेमारी हुई है। तो छापे में करोड़ों की नकदी और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सोम ग्रुप के मालिक जगदीश अरोड़ा और उनके करीबियों के यहां छापे मारे गए हैं। तो छापे में जेवरात और नकदी निकलने की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में ग्रुप के ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है। अल्कोहल इंडस्ट्री में सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है सोम ग्रुप। तो छापे में करोड़ों की नकली और दस्तावेज जो हैं वो जब्त किए गए हैं। नकदी और दस्तावेज के साथ देखिए, सोम ग्रुप के मालिक जगदीश अरोड़ा और उनके करीबियों के यहां ये छापे पड़े हैं। छापे में जेवरात और नकदी निकलने की संभावना जताई जा रही है। तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में ग्रुप के ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है। तो सोम ग्रुप को 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ में देशी शराब की सप्लाई की अनुमति मिली थी। अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित करीब 28 देशों में इस ग्रुप का कारोबार है। तो देखिए, बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। सोम ग्रुप के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर आयकर विभाग ने सोम ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की है। तो आयकर विभाग ने 500 कर्मचारियों की टीम के साथ ये छापेमारी की है। तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तमाम ऐसे ठिकाने जिन पर छापेमारी की गई है, सोम ग्रुप के ये ठिकाने। तो इस छापे में करोड़ों की नकदी और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चेतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, इस छापेमारी से जुड़ी क्या महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल स्वाति, देखिए कल सुबह 6 बजे ही छापेमार कार्रवाई हुई थी और भोपाल सहित तमाम 5 राज्यों में लगभग 500 से ज्यादा जो अधिकारी हैं यहाँ पहुंचे थे और भोपाल के लगभग 30 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। सोम ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है और 6 महीने पहले ही देसी शराब की बिक्री की अनुमति छत्तीसगढ़ से इसे मिली थी। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो पूरा शराब घोटाला हुआ है उससे इसके तार जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही देश के विदेशों के 28 देशों में इसके जो है व्यापार चलते हैं और यही कारण है कि आईटी को और ईडी को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। टैक्स चोरी की शिकायत थी और टैक्स चोरी की शिकायत में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। लगभग 17 घंटे तक ये कार्रवाई चली है। वो 17 घंटे की कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों के आधार पर आज संभावना जताई जा रही है कि दस्तावेज आज खोले जाएंगे और कई जो बैंक खाते मिले हैं वो बैंक खाते के लॉकर खोला जाएगा। इसके साथ ही कोई ज्वेलरी भी मिली है। तो कहा जा सकता है कि सोम ग्रुप के जो तमाम जुड़े हुए अधिकारी हैं और इससे जुड़े हुए जो राजनेता और बड़े व्यापारी हैं उनके यहाँ भी अब छापेमारी कार्रवाई की तैयारी है, क्योंकि इसको चुनावी लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण देखा जा रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आईटी की छापेमार कार्रवाई होना बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि सोम ग्रुप के जो बड़े कारोबार हैं वो लगभग कांग्रेस के बड़े नेताओं से इनके जुड़े हुए संबंध हैं और यही कारण है कि लगातार जब विधानसभा चुनाव नजदीक है ऐसे में आईटी और ईडी की लगातार सक्रियता हो गई और मध्य प्रदेश में भी अब आईटी और ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए ताबड़तोड़ जो कार्रवाइयां हैं ईडी और आईटी